नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत की नई वैक्सीन ज़ाइकोव डी बिना इंजेक्शन लगेगी, 3 डोज लेनी होंगी। जी हां, भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव डी के लिए भारत के औषधिक नियंत्रक से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। बच्चों के लिए सुरक्षित बताई जा रही इस कोरोना वैक्सीन में बहुत कुछ खास ये है कि पहली की पॉलिसमेट DNA वैक्सीन है। इसके साथ साथ इसे बिना किसी सुई की मदद से फार्मा जेट तकनीक से लगाया जाएगा, जिससे साइड इफेक्ट के खतरे कम होंगे। जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हो चुका है, जिसमें 28,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। भारत में किसी वैक्सीन का ये अब तक का सबसे बड़ा ट्रायल है। इसके नतीजे भी संतोषजनक बताए गए हैं। दूसरी कोरोना लहर के दौरान ही देश की 50 क्लिनिकल साइट पर इसका ट्रायल शुरू होगा। इसे डेल्टा वेरिएंट पर भी असरदार बताया जाता है। स्टडी में पाया गया है कि जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित है। इसे फार्माजेट सुई रहित तकनीक की मदद से लगाया जाएगा। इसमें सुई की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2030 में चांद पर होगी हलचल और धरती पर आएगी विनाशकारी बाढ़, नासा की स्टडी। जी हां, जलवायु परिवर्तन के चलते धरती के कई हिस्सों में अचानक से मौसम में बदलाव आ जाता है। इस चीज के चलते कई देशों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, खासतौर पर अमेरिका में। लेकिन अब एक अध्ययन में कहा गया है कि इस मौसम में बदलाव की वजह पृथ्वी का पड़ोसी चांद भी हो सकता है। इस अध्ययन को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अंजाम दिया है, जो कहती है कि जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ते समुद्र के जलस्तर के साथ चांद के अपनी कक्षा में डगमगाने से धरती पर विनाशकारी बाढ़ आएगी। चांद के चलते उत्पन्न होने वाली बाढ़ की स्थिति को आवागमन में उपद्रवी बाढ़ कहा गया है। इस तरह की बाढ़ तटीय इलाकों में आती है जब समुद्र की लहरें रोजाना की औसत ऊंचे के मुकाबले 2 फीट ऊंची उठती हैं। ऐसी स्थिति व्यापार के लिए समस्या पैदा करती है जब घर और सड़क पानी में डूब जाते हैं और रोजाना की दिनचर्या प्रभावित होती है। नासा के अध्ययन के मुताबिक बाढ़ की यह स्थिति 2030 के मध्य में ज्यादा बनेगी और अनियमित भी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सुरक्षित है कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हाँ, देश भर में कोरोना वैक्सीन की रफ्तार लगातार चल रही है। जहां अभी तक प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन करवाने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नेशनल टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन की सिफारिशों को मंजूर करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। अब प्रेग्नेंट महिलाएं भी बिना किसी डर के कोरोना वैक्सीन लगवा सकती हैं। इसके लिए मंत्रालय ने फ्रंटलाइन वर्कर्स और वैक्सीन लगाने वालों के लिए एक फैक्ट शीट तैयार की है। इस फैक्ट शीट में फ्रंटलाइन वर्कर और प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन करवाने से जुड़ी कई जरूरी सावधानों के बारे में बताया गया है। इससे ये होगा कि महिलाओं को वैक्सीन की पूरी जानकारी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पर फिर से सैनिकों और हथियारों को बढ़ा रहा है चीन। गुस्ताखी की मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार भारतीय सेना। जी हां, भारत की सेना पिछले कई साल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर एक्टिव है। चीन की चालबाजियों को पल भर में कुचलने का इंतजाम कर लिया है। हवा से लेकर जमीन तक ऐसी मुस्तैदी है कि चीन की सेना ने कोई भी हिमाकत की तो भारत की फौज बिजली कड़काने लगेगी। लेकिन इतनी बड़ी तैयारी के बीच भी LAC के पास से एक चौंकाने वाली खबर आई है। LAC पर 2 लाख सैनिक, टैंक, तोप, मिसाइलें सब तैनात हैं। भारी भरकम हथियारों का जखीरा मौजूद है। इतना बम बारूद जमा हो चुका है कि कई महीने तक बिना रुके धमाके होंगे। ड्रैगन भी जानता है कि अगर उसकी तरफ से गोली चली, धमाके हुए तो उसकी हैसियत और भारत की ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को हो जाएगा। बावजूद इसके LAC के पास चीन बड़ी गुस्ताखी करने से बाज नहीं आ रहा है। उसकी साजिशें खत्म नहीं हो रही हैं और चीन LAC पर लगता अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो संजीवनी है वैक्सीन। 1 डोज ले चुके लोगों में मौत का खतरा 92% घटा। दोनों खुराक ली तो 98% स्टडी में दावा। जी हां, कोरोना के खिलाफ टीके के असर को लेकर अब सटीक नतीजे सामने आने लगे हैं। PGI चंडीगढ़ के एक अध्ययन में दावा किया गया है कि टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों में मृत्यु का खतरा 98% कम हुआ है, जबकि एक खुराक ले चुके लोगों में ये 92% कम हुआ है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PGI चंडीगढ़ के शोधकर्ताओं के इस अध्ययन का ब्यौरा पेश किया है। उन्होंने कहा है कि अध्ययन वास्तविक आंकड़ों पर है। इसे पंजाब पुलिस के जवानों पर किया गया है। यह अध्ययन बताता है कि एक खुराक लेने पर मृत्यु से बचाव 92% और दोनों खुराक लेने पर 98% होती है। इससे पहले CMC वेल्यूर ने भी स्वास्थ्य कर्मी पर एक अध्ययन किया था। उनके नतीजे भी इससे मिलते जुलते थे। अध्ययन से साबित होता है कि टीका जान की रक्षा करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI के 44 करोड़ ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना। अगर आपके पास भी आया है ये लिंक तो हो जाइए सावधान।
जी हाँ, अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। देश के सबसे बड़े भारतीय बैंक स्टेट बैंक यानी कि SBI ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों के लिए एक अलर्ट मैसेज जारी किया है। SBI ने फ्री गिफ्ट के नाम पर होने वाले फ्रॉड को लेकर आगाह किया है। बैंक ने ट्विटर के जरिए अपने ग्राहकों को इससे सावधान रहने को कहा है। बैंक ने अपने पोस्ट के माध्यम से कहा है कि जालसाज फ्री गिफ्ट के नाम पर कस्टम को लेकर लिंक भेज उनकी पर्सनल डिटेल चोरी कर रहे हैं। क्या आपको भी इस तरह के लिंक अपने इनबॉक्स में मिले हैं तो इन पर क्लिक करने से बचें। इन फिशिंग लिंक्स पर क्लिक करने से आपकी व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी चोरी हो सकती है। सतर्क रहें, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें। इसके अलावा फोन पर किसी के कहने से कोई भी ऐप या फिर ऐसी अनजान सोर्स के जरिए कोई ऐसा ऐप फोन से डाउनलोड न करें। वहीं अनजान लोगों की तरफ से भेजे गए मेल और मैसेज में किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। इसके अलावा किसी भी तरह के फेक ऑफर्स जो कि आपको सोशल मीडिया पर फिर मैसेज और फोन पर मिलते हैं उससे सावधान रहें। बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी ताकत भारतीय सेना में शामिल हुए 12 स्वदेशी ब्रीजिंग सिस्टम सीमा पर अब दुश्मनों की नहीं चलेगी कोई चाल। जी हां, भारतीय सेना को स्वदेशी रूप से विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम मिल गया है, यानी कि अब पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशन के लिए सेना को स्वदेशी पुल मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम से छोटी नदियों और नहरों जैसी भौगोलिक बाधाओं से सेना को सुविधा मिलेगी। 10-10 मीटर के ये 12 ब्रीजिंग सिस्टम यानी कि छोटा पुल पाकिस्तान के साथ सटी पश्चिमी सीमाओं को संचालन के लिए होगा। DRDO प्रमुख सतीश रेड्डी और सेना प्रमुख MM नरवणे की मौजूदगी में सेना को ये सिस्टम सौंपा गया है। कोर ऑफ इंजीनियरिंग में 492 करोड़ रुपए की लागत से पहले 12 स्वदेशी शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम को विकसित किया गया था। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ ये पहला और सफल कदम है। इस सिस्टम को सेना में शामिल होने से सेना की ताकत और बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 104 देशों में फैला। WHO ने कहा कि जल्दी पूरी दुनिया में हावी होने का खतरा। जी हां, कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि 104 देशों में हो चुकी है। इस बात की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने दी है। उन्होंने कहा है कि तेजी से फैल रहे इस वेरिएंट के चलते मौतों और संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही दुनिया भर में हावी हो सकता है। हाल ही में WHO ने अनलॉक की प्रक्रिया से गुजर रहे देशों को फटकार लगाई थी। नया स्वरूप डेल्टा दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, जिससे संक्रमण के मामले और उससे जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ रही है। डेल्टा अभी 104 देशों में फैल चुका है और इसके जल्द पूरी दुनिया में सबसे हावी रूप बनने की आशंका है। डेल्टा वेरिएंट का पहला मामला भारत में पाया गया था। उन्होंने चेतावनी दी कि ज्यादा वैक्सीनेशन कवरेज वाली जगहों में डेल्टा तेजी से फैल रहा है। ये खास तौर से सुरक्षा नहीं लेने और जोखिम वाले लोगों को संक्रमित कर रहा है। खास तौर से कम टीकाकरण वाले देशों में हालात ज्यादा खराब हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, अगर आपने भी किया है अपनी कार में मॉडिफिकेशन तो देना होगा 5000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, भारत सरकार ने वाहनों पर किसी भी तरह के मेटल क्रैश गार्ड या बुल बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए प्रतिबंध की शुरुआत के साथ मोटर वाहन अधिनियम में एक नया संशोधन पेश किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सभी को कानून के दायरे में चेतावनी देने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है और ये बता रहा है क्यों आफ्टर मार्केट बुलबार आपको नहीं लगाना चाहिए। बता दें कि आधिकारिक कानून के अनुसार बुलबार या क्रैश गार्ड वाले वाहन के मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182A(4) के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इससे साफ कहा गया है कि कोई भी गाड़ी का मालिक अगर अपने गाड़ी के पार्ट्स में रेट्रोफिटिंग करवाता है उस पर 5000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 महीने की सजा हो सकती है। बुलबार पर प्रतिबंध लगाने का प्राथमिक कारण सड़क की जगह को सभी के लिए सुरक्षित बनाना है। बुलबार वाहन में सवार होने के साथ साथ पैदल चलने वालों के लिए भी खतरा हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिल स्टेशनों और बाजारों में बिना मास्क भीड़ जुटने पर सख्त हुए PM नरेंद्र मोदी, बताया तीसरी लहर का खतरा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वोत्तर राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर चर्चा की। इस दौरान PM मोदी ने कहा है कि हिल स्टेशनों पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना चिंता का विषय है। PM ने इस दौरान ये भी कहा कि कोविड-19 के फैलने के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में टीकाकरण पर जोर देने की जरूरत है। PM मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर के कुछ जिलों में कोविड-19 की स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में सतर्कता रहने और वायरस का और प्रसार रोकने की तेजी से कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर बिना मास्क और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हुए बड़ी भीड़ का जुटना चिंताजनक है। PM ने कहा कि मैं जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशनों पर और मार्केट में बिना मास्क पहने प्रोटोकॉल का पालन किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना सही नहीं है। यह हमें बड़े खतरे की ओर डाल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन में AC का सफर होगा सस्ता। रेलवे कर रहा है ये बड़ी तैयारी। इन कोचों में AC 3 टियर से भी कम लगेगा किराया। जी हां, भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए सुविधा के लगातार अपने कोचों को आधुनिक बना रहा है। अब सस्ते दर पर AC में लोगों को सफर करने में सुविधा देने के लिए वो इकोनॉमी AC 3 टियर कोच लगा रहा है। रेलवे इस साल कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में सस्ते किराए वाले 806 इकोनॉमी AC 3 टियर कोच लगाएगा। रेल मंत्रालय विभिन्न कोच फैक्ट्रियों में इकोनॉमी
AC 3 टियर कोच तैयार करवा रहा है। जैसे जैसे कोच तैयार होते जाएंगे वैसे वैसे समय अनुसार ट्रेनों में जुड़ते जाएंगे। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार सबसे अधिक कोच इंटीग्रल कोच इंडस्ट्री द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। रेल मंत्रालय यात्रियों को सस्ते किराए में AC क्लास में सफर कराने के लिए ये सब कर रहा है, इसलिए इकोनॉमी AC 3 टियर को तैयार कराया जा रहा है। योजना के तहत कुछ कोच तैयार करके ट्रेन में लगाने की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।